Hello students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class, question है what is dehydration? What is dehydration? Dehydration क्या होता है? What is dehydration? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द बॉडी. बॉडी के अंदर पानी की कमी होना डिहाइड्रेशन कहलाता है. ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं आंसर में? आंसर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. लॉस ऑफ वाटर और फ्लूइड in body is called dehydration. ओके, अब जब वाटर की कमी होती है तो कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं. तो साइंस क्या होते हैं? साइन क्या होते हैं? साइन का मतलब क्या, ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे पता चलता है कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है. तो हम बताते हैं आपको साइन ऑफ डिहाइड्रेशन. साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या लक्षण हो जाते हैं? साइन ऑफ डिहाइड्रेशन में कुछ साइन इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे सबसे पहले क्या है, स्किन ड्राई हो जाती है. क्या है? तो ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन. सेकंड में डिजीनेस फील होता है. ठीक है, चक्कर जैसे आते हैं, फीलिंग डिजीनेस. फीलिंग डिजीनेस. और आईज सिकुड़ जाती हैं, संकन आईज. तो वाटर की कमी होती है तो आईज सिकुड़ जाती हैं और स्लीपीनेस फील होती है, हमेशा नींद जैसी आती है. देन इन फोर्थ वी कैन राइट sleepiness, sleepiness मतलब लेक ऑफ एनर्जी. स्लीपीनेस का मतलब लेक ऑफ एनर्जी. ठीक है, जो है ना, एनर्जी की कमी होती है, बॉडी के अंदर स्टेमिना नहीं रहता है. तो ये है डिहाइड्रेशन होता है. व्हाट इज डिहाइड्रेशन? दिस इज अ डिहाइड्रेशन. अब इसमें होता है कि इसको ओवरकम कैसे करते हैं. हाउ टू ओवरकम डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन को कैसे ओवरकम करते हैं? ओवरकम का मतलब होता है इसका काबू कैसे पाते हैं. ठीक है, इसी में क्वेश्चन जुड़ा होता है, हाउ टू ओवरकम डिहाइड्रेशन. हाउ टू ओवरकम डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं. देखिए ओवरकम कैसे करेंगे. ओवरकम ऑन डिहाइड्रेशन. ओवरकम का मतलब होता है डिहाइड्रेशन पर काबू पाना. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हम उठाएंगे जिससे उसको हम ओवरकम कम कर सकते हैं. जैसे टेकिंग वाटर. ठीक है, पानी पीकर. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. एक तो क्या है ना, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी को थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे. ठीक है, दूसरा होगा ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, जिससे हम डिहाइड्रेशन को, जो पानी की कमी हो गई, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. थर्ड वन है यूजिंग कोकोनट वाटर. है ना. बाय यूजिंग दीज आर 3 मेथड्स वी कैन ओवरकम ऑन डिहाइड्रेशन. ये 3 मेथड यूज करके हम डिहाइड्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं. ओके, तो ये तो क्वेश्चन हुआ है व्हाट इज डिहाइड्रेशन, हाउ टू ओवरकम ऑन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के ऊपर कैसे हम काबू पाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज वेविंग. देखिए वेविंग क्या है.
वीविंग क्या है, देखो वीविंग में हम बताएंगे, वीविंग का मतलब होता है बुनना, ठीक है ना, बुनना। बुनते कैसे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को बनाने की क्रिया, ठीक है, या द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेक्सटाइल इन विच टू थ्रेड्स इंटरलेस्ड एंड कन्वर्ट इनटू फैब्रिक। ओके, क्या होता है, आंसर कैसे बताएंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ऐसे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग yarn into fabric, the process of converting yarn into fabric is called weaving। ये भी प्रोसेस, the process of converting yarn into fabric, yarn का फैब्रिक में चेंज करना। फैब्रिक से मतलब कपड़ा भी होता है, क्लोथ होता है ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग yarn into fabric और क्लोथ is called weaving। called weaving, okay, ये weaving। Okay, so these are the two questions I have taught you today। Okay, enough for today, thank you।